Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with Priyanka। तो आशा करते हैं कैंसर्स कर्क राशि आपके लिए स्टार्टिंग ऑफ द अप्रैल कैसा रहने वाला है। एंड आई होप कि आपने अप्रैल मंथ की रीडिंग देख ली होगी और अप्रैल मंथ को काफ़ी पॉजिटिव वे में स्टार्ट किया होगा। तो अभी चेक करते हैं स्टार्टिंग ऑफ द अप्रैल क्या आ रहा है कर्क राशि आपके साइड। पहले यहाँ पे कार्ड्स ओपन करेंगे, उसके बाद आपकी एनर्जीज को चेक करेंगे। तो शुरुआत आप यहाँ कर रहे हैं 3 ऑफ पेंटिकल्स। कैंसर्स 3 ऑफ पेंटिकल्स बता रहा है कि विद इन 10 डेज आप काफी लोगों से सोशलाइज होने वाले हैं, न्यू कॉन्टेक्ट्स आपके बनते हुए दिख रहे हैं। ये एक स्किल डेवलपमेंट का कार्ड है। तो आप अपने अंदर कोई स्किल डेवलप कर रहे हो या कुछ सीखने की कोशिश कर रहे हैं, तो लोगों के इन्फ्लुएंस में आगे या लोगों के हेल्प लेके आप किसी फील्ड में अपने करियर में रिलेशनशिप में आगे बढ़ सकते हैं, कोई मेजर स्टेप ले सकते हैं। ये कार्ड ना एक मास्टरी करने का कार्ड है। तो आप जो एग्जिस्टिंग करियर है उसमें मास्टरी करना चाह रहे हो, ठीक है। एंड टीम वर्क का कार्ड है। तो आप जहां पर जॉब करते हैं वहां एज अ टीम लीडर काम कर सकते हैं, या आपका कॉन्वर्सेशन जो अभी थोड़ा निगेटिव हो रखा था ना वो पॉजिटिव हो रहा है। आपकी बातों को प्रायोरिटाइज किया जा रहा है, आपके पॉइंट ऑफ व्यू को प्रायोरिटाइज किया जा रहा है, सजेशंस आपके सुने जा रहे हैं। सिंपल। अब अगर मैं रिलेशनशिप की बात बताऊं ना, तो क्योंकि ये 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है तो शो ही कर रहा है कि आपकी रिलेशनशिप में किसी थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट चला आ रहा है, जिसकी वजह से आपके रिलेशनशिप में ना कन्फ्लिक्ट हो जाता है कैंसर। तो कोई बात नहीं है, जो भी एनर्जीज अभी आपकी रिलेशनशिप में परेशान कर रही है ना वो धीरे धीरे करके शॉर्ट आउट होंगी, रिजॉल्व होंगी। और आपके पर्सन भी विचार कर रहे हैं, किसी से सजेशन लेते हुए दिख रहे हैं कि कैसे चीज़ों को हैंडल करना चाहिए। ओके। तो ये हेडेक वाला कार्ड नहीं, ये आपको प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन देने वाला कार्ड है। जो डिफिकल्ट पीरियड आपकी लाइफ में चला आ रहा है ना उसमें आपको 1 स्टेप अहेड ही रहेगा, मतलब बाकी लोगों से आप आगे निकलने की कोशिश कर रहे हैं। जो ट्रस्ट आपका बिल्ड नहीं हो पा रहा था ना रिलेशनशिप में, वो ट्रस्ट बिल्ड होती हुए दिख रहा है। देन आपको थोड़ा सा अलर्ट रहने की जरूरत है, क्योंकि आप सोशलाइज तो बहुत ज्यादा हो रहे हो, कुछ अननोन फ्रेंड्स या आपके पुराने फ्रेंड्स फैमिली मेंबर से आप मिल रहे हो, लेकिन गलत सलाह किसी से ना ले। एडवाइस देने वाले लोग आपके चारों ओर प्रेजेंट रहते हैं कैंसर, लेकिन कुछ आपके वेल विशर्स होते हैं तो कुछ आपको डिग्रेड करने आते हैं। तो वही चीज आपको ना पहचानने को बोला जा रहा है। कनेक्शंस बनाइए, लेकिन एक हेल्दी बॉन्ड, हेल्दी कनेक्शंस आपके होना चाहिए। फिर चाहे आप करियर वाइज कोई किसी से कांटेक्ट मेंटेन कर रहे हैं या रिलेशनशिप वाइज, ऑप्शंस बहुत ज्यादा आ रहे हैं आपके करियर और रिलेशनशिप में। अगर आप सिंगल चले आ रहे हैं तो ठीक है, कोई तो आपको एक ऑफर लेके आ सकता है, मैरिज ऑफर हो सकता है, मैरिज प्रपोजल दिख रहा है, या कुछ तो ऐसी एनर्जीज हैं जो आपको रिप्रेजेंट की जा रही है यहाँ पर। देखिए यहाँ पे 4 ऑफ सॉर्ड आ गया, जो कि बता रहा है कि फिलहाल आप टेंस्ड चल रहे हैं, किसी चीज को लेके परेशान चल रहे हैं, मेंटल लेवल पे बहुत ज्यादा ना विचार करते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, एनालिसिस करना चाहिए, लेकिन इसका सेंस ये नहीं बनता है कि आप बिल्कुल ही गिव अप कर दें या एकदम ही हार मान के अपने आप को ट्रैप कर लें। ठीक है, क्योंकि 4 ऑफ सॉर्ड वही शो कर रहा है, मेंटली आप वल्नरेबल फील कर रहे हो, मतलब आपको लग रहा है कि आप अलोन हो चुके हैं, कोई आपकी मदद नहीं कर रहा है। और इंटरेस्टिंग बात है, आप देख सकते हैं इस विंडो में कुछ लोग प्रेजेंट हैं, तो आपका फोकस है कि आपके बारे में लोग क्या बात करते हैं या आपको लेके क्या एनालिसिस करते हैं, जो कि 3 ऑफ पेंटिकल्स शो कर रहा था ना। तो ये सब आपको विचार करने की जरूरत नहीं है, आप एक सही डायरेक्शन में आगे बढ़ते चले जाइए। और मेजर मैसेज आ रहा है, स्टे अवे द कन्फ्लिक्ट। जो आप लड़ाई झगड़े में पड़ जाते हो, अननेसेसरी अपना इन्वॉल्वमेंट दिखा देते हो ना, वो नहीं करना है आपको। एक ग्राउंडेड रहने वाली एनर्जीज है। और अगर आप टॉक्सिक रिलेशनशिप से हील नहीं हुए हैं ना कैंसर, तो विद इन 10 डेज आपको कुछ तो ऐसा इंट्यूशन मिलेगा कि आप हीलिंग आपको मिलेगी, या यूनिवर्स आपको कुछ ऐसा सजेशन दे रहे हैं कि आप बाकी लोगों से थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करिए जो निगेटिव है, और अपने लिए समय देना शुरू करिए, मेडिटेट करिए। एक एनलाइटनमेंट पीरियड आपका स्टार्ट हो रहा है। और अगर आपको लग रहा है किसी से काउंसलिंग लेना चाहिए, किसी से हेल्प लेना चाहिए, किसी से सजेशन लेना चाहिए, तो सही पर्सन से सजेशन लीजिए। ठीक है। और मेंटल रेस्ट की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जो आप अननेसेसरी विचार करते रहते हो, ओवर थिंकिंग करते रहते हैं ना कैंसर,
उस ओवर थिंकिंग से बाहर आना है। और आपके पर्सन भी आपके बारे में ही विचार कर रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि कैसे इन लोगों को हैंडल किया जाए। ये उनके फैमिली मेम्बर्स भी हो सकते हैं, ठीक है। तो वो उनको हैंडल करना चाह रहे हैं और कुछ आपके बारे में बताना चाह रहे हैं, बात करना चाह रहे हैं। देखिए क्लैरिटी का कार्ड आ गया, किंग ऑफ स्वॉर्ड। तो आपके रिलेशनशिप में, करियर में जो क्लैरिटी आपको नहीं मिल पा रही थी ना, वो क्लैरिटी आपको मिलेगी। क्योंकि ये किंग का कार्ड है, तो किंग शो ही करता है कि आप काफी इंटेलिजेंट पर्सन होते हैं। आप अपने प्लान्स को एक प्रॉपर वे में लेके जाने वाले हैं। मैंने बताया था ना, किसी काउंसलर से आप हेल्प ले रहे हो, वही शो कर रहा है। कोई आपकी लाइफ में एज अ मेंटोर, टीचर आ सकता है जो आपको गाइड करेंगे। और जो चैलेंजेस आप अभी तक फेस करते आ रहे हो कैंसर्स, उन चैलेंजेस को फेस करने में ना आपको प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हुई है, टेंशन्स बहुत ज़्यादा झेली हुई हैं आपने। तो वो प्रॉब्लम्स, टेंशन्स रिलीज हो रही है। एक ऑर्गेनाइज्ड वे में आप आगे बढ़ोगे। मे बी आपने अप्रैल मंथ का कुछ प्लान बना के रखा है कैंसर, कि आपको कितने दिन में क्या करना है। डे टू डे आपकी एक्टिविटीज पे आपका ध्यान रहने वाला है, ये बहुत अच्छी चीज़ है। एटलीस्ट आपका टाइम मैनेजमेंट सही हो रहा है, टाइम टेबल सही हो रहा है, ठीक है। तो जो अननेसेसरी एनर्जीज में आप अपना समय वेस्ट कर देते थे ना, वो यूटिलाइज करना शुरू कर रहे हैं। और जो आपके नेचर में इनटॉलरेंसी आ गई थी, मतलब आप लोगों के नेचर को टॉलरेंट ही नहीं कर पा रहे थे और कन्फ्लिक्ट कर लेते थे ना, तो वो टॉलरेंट नेचर आपका बिल्ड हो रहा है। एनालिसिस आपकी बहुत अच्छी रहेगी। एकेडमिक वे में आप आगे बढ़ रहे हो, मतलब आप हायर एजुकेशन के लिए जा सकते हैं। मैंने बोला ना, कोई टैलेंट आप बिल्ड कर रहे हो, कोई नई चीज सीखने की कोशिश कर रहे हो। आपको बोला जा रहा है कि आपके वीक पॉइंट्स क्या है, वो तो आपको बहुत अच्छे से पता होंगे। तो अपने वीक पॉइंट्स को रिकॉग्नाइज करिए और उस पर काम करिए कि कोई आपको वीक समझे नहीं, और ना अपने आप को वीक समझना है। बहुत स्ट्रांग पर्सनैलिटी रखते हैं ना, वही आप डिजर्व करते हैं। और कैंसर, देखिए जस्टिस कार्ड आ गया। मे बी आप किसी लीब्रा साइन से डील कर रहे होंगे और किसी पर्सन के साइड से ना आप जस्टिस आने का इंतजार कर रहे हैं, तो वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा। आपको माइंड यूज करने को बोला जा रहा है। जो आप इमोशंस में आके कई बार डिसीजन ले लेते हो, फिर आपको बैक स्टेप मिलता है। थोड़ा सा माइंड का यूज करिए, बैलेंस बनाइए। इक्वालिटी लेके आनी है लाइफ में, पार्शियलिटी लेके नहीं आनी है, ठीक है। लीब्रा कार्ड क्योंकि एक बैलेंस, कंप्रोमाइज को शो करता है। तो आपने जो कंप्रोमाइजेस अभी तक किए हैं ना, उसका रिवॉर्ड आपको मिलेगा। फेयर डिसीजन आपको लेना है। कंपटीशन वाली एनर्जी है, तो कुछ लोग आपसे कंपटीशन रख सकते हैं, आपसे आगे निकलने की कोशिश कर सकते हैं। कोई बात नहीं है, आप तो सेल्फ वर्क करिए, अपने ऊपर काम करिए। बाकी लोग आपको गाइड ही करेंगे, क्योंकि आप कोई मेजर ऐसा रास्ता चूज कर रहे हैं, इसी डायरेक्शन में जा रहे हैं कि बाकी लोग उसको फॉलो करना चाहते हैं, ठीक है। क्योंकि ये 11 नंबर का कार्ड है, तो 11 बताता है आपके अपोजिट जो एनर्जीज अभी चली आ रही थी ना, तो सिमिलर पाथ पे आना शुरू हो जाएंगी, है ना। आपके फेवर में कहीं ना कहीं काम बनते हुए दिख रहे हैं। तो जो मेंटल प्रेशर चला आ रहा था ना कैंसर, वो मेंटल प्रेशर आपका मुझे रिलीज होती हुए दिख रहा है। लॉ एंड ऑर्डर का कार्ड है, तो काफी प्रिंसिपल्स आपके रहने वाले हैं। लॉ एंड ऑर्डर में चलोगे कि क्या कब करना है, तो मतलब ऑर्गेनाइज्ड में बोल रही थी ना, वैसे ही आप विद इन 10 डेज रहने वाले हैं। देखिए यहाँ पे ऑप्शंस इतने ज्यादा आ गए कि आप कंफ्यूज ही हो जाते हैं। 2 ऑफ पेंटिकल्स वही शो कर रहे हैं। मे बी आपके करियर में, रिलेशनशिप में ऑप्शंस बहुत ज्यादा आ रखे हैं ना, तो थोड़ा सा इनडिसाइसिव मोड में जा सकते हैं। लेकिन कोई बात नहीं है, अगर आपका टाइम मैनेजमेंट स्किल आप में है, डीलिंग्स आपकी प्रॉपर है, माइंड में अगर वेव्स की तरह थॉट्स भी चल रहे हो और आपका डिसीजन सही है ना, तो आपको कोई नहीं रोक सकता है। और पेंटिकल वाइज मैसेज दे रहा है कि अननेसेसरी पैसे वेस्ट करने से पहले विचार कर लीजिए, क्योंकि आप अननेसेसरी मनी स्पेंड ज्यादा करते हो। फाइनेंशियली अगर आप वीक चले आ रहे हैं कैंसर, तो आपके फाइनेंशियल ग्रो होने के चांसेस बन रहे हैं आफ्टर 4th और 2nd ऑफ अप्रैल। मतलब आप कुछ ऐसा चेंज देखोगे कि आपके इनकम के रिसोर्स जनरेट हो गए हैं, या बैंक बैलेंस अगर आपका 0 हो रखा था तो इंक्रीज होना शुरू हो रहा है ना। तो अब सडन वे में तो चेंज आएगा नहीं, और आ भी सकता है, लेकिन अभी जो एनर्जीज निकल के आ रही है ना, तो ये सेल्फ वर्क वाली एनर्जीज है और स्लो डाउन वाली एनर्जीज है। तो धीरे धीरे करके चीजें आप अचीव करोगे, चाहे करियर हो, रिलेशनशिप हो। आपके पर्सन की लाइफ में भी चॉइसेस ज्यादा होंगी, तभी वो इतना कंफ्यूज हो रहा है, सजेशन ले रहे हैं, टेंशन में जा रहे हैं। लेकिन क्लैरिटी वो आपको देना चाहेंगे, जस्टिस आपको देना चाह रहे हैं। लास्ट ऑफ द रीडिंग हर्मिट। तो मैं क्या बोलती जा रही थी अभी, कि सेल्फ वर्क करिए। जितना ज्यादा आप सेल्फ पे ध्यान दोगे, एनालिसिस करोगे, मेडिटेट करोगे, स्पिरिचुअली एक्टिवेट रहोगे, उतना ज्यादा आपका एनलाइटनमेंट पीरियड आपका स्टार्ट होगा, उतनी यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स आपको मिलेगी। तो अपने इंट्यूशन को फॉलो करना है। जो चीजें आपको मेंटल लेवल पे परेशान कर रही हैं,
उसको रिलीज कर दीजिए और अपने आप को वीक ना समझे कैंसर, जो आप बहुत जल्द समझ लेते हैं, है ना। तो आप वीक पर्सनैलिटी रखते हो लेकिन अपने आप को वीक समझते हैं। बॉटम पेज ऑफ पेंटिकल्स आया तो जो कंफ्यूजन वाला मूड चल रहा था ना, 2 पेंटिकल्स में आप कंफ्यूज चल रहे थे, तो एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म सक्सेस का कार्ड है। तो विद इन 10 डेज आप कहीं ट्रैवल के लिए जा सकते हैं, या कोई पर्सन विचार कर रहे हैं कि आपको एक कमिटमेंट देना है या ऑफर देना है, तो ये आप तक जरूर पहुंचेंगे। लेकिन वही बात है, पेज का कार्ड आया है, स्लो एंड स्टडी ग्रोथ को शो करता है जो। ओके, अभी देखते हैं एंजल्स आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाह रहे हैं कैंसर। टेक एक्शन, एग्जैक्टली। सिर्फ विचार करने से काम नहीं बनेगा, एक्शन आपको लेना पड़ेगा, स्टेप लेना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा, तभी चीजें वर्कआउट होंगी। बाकी आपको बैक सपोर्ट एंजल्स यूनिवर्स दे ही रहे हैं। यूनिवर्स के साइड से देखते हैं क्या एनर्जीज निकल के आ रही हैं। अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग, ग्रेट। तो वैसे तो यहाँ कोई सन का कार्ड नहीं आया, एस का कार्ड नहीं आया, लेकिन यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं ना न्यू स्टार्ट आ रहा है, तो आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा। तो विद इन अ मंथ आप चेंज देखोगे। मैं 10 दिन की एनर्जीज नहीं बोल रही हूँ यहाँ पे। अगर यहाँ पे एस का कार्ड आ जाता ना एक भी, तो मैं आपसे बोल सकती थी कि विद इन 10 डेज ही आप न्यू स्टार्ट देखोगे, क्योंकि यहाँ पे लास्ट ऑफ द रीडिंग यूनिवर्स के साइड से मैसेज निकला है, तो ये आपको बता रहा है धीरे धीरे करके चेंज आएगा। तो हो सकता है मिड ऑफ अप्रैल आप ये स्टार्ट देख पाए, लेकिन अभी 10 दिन आपको सेल्फ वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। अपने ऊपर ध्यान दीजिए, अपनी हेल्थ पे ध्यान दीजिए, कॉन्शियसनेस के साथ आगे बढ़िए। स्टार सीड्स के साइड से आ गया है पेशेंस। तो मैं क्या बोलती जा रही थी, थोड़ा पेशेंस रखिए, सारी चीजें अनफोल्ड होंगी, सारी चीजें आपके डेस्टिनी में जो है वो होके रहेगा। पॉजिटिव आपका आउटकम दिख रहा है, लेकिन ट्रस्ट, आपका हार्ड वर्क, आपका पेशेंस, सारी चीजें काउंट होती हैं। मैजिक कार्ड्स के थ्रू आ गया है पावर सिंबल, क्लींस, प्यूरिफाई एंड प्रोटेक्ट द फिजिकल बॉडी। तो मैं बोल रही हूँ ना कि आप अपनी हेल्थ पे बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं, तो कॉन्शियसनेस के साथ आगे बढ़ना है, अपनी एनर्जीज को प्यूरिफाई करना है, ठीक है। और कार्ड्स ओपन करते हैं कैंसर, क्या एनर्जीज आ रही हैं आपके लिए, क्या कार्ड्स निकल के आ रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे जो फर्स्ट कार्ड आया हुआ है वो है नॉट द राइट टाइम। तो मैं क्या बोलते जा रही थी, अभी सही समय नहीं है कि आप कोई मेजर स्टेप लें, लेकिन हाँ इंप्रूवमेंट ला सकते हैं, विचार करके एक्शन लेना है, ठीक है। एक्शन का मैसेज आया था, लेकिन रश वे में डिसीजन ना लें, सिंपल। टुडे विल बी अ ग्रेट डे, तो ये एफर्मेशन है, तो आप इसे मॉर्निंग में यूज कर सकते हैं, ये आपको आगे बढ़ाने में बहुत मदद करेगी। ट्रांसफॉर्मेशन बिगिंस, तो मैं बोल ही रही हूँ ट्रांसफॉर्मेशन वाला पीरियड शुरू हो चुका है, ट्रांजिशन जरूर आएगा। लिसन टू योर इंट्यूशन, तो ये मैसेज मैं आपको पहले बोल चुकी हूँ कि अपने इंट्यूशन को फॉलो करना है, आपकी साइकिक एबिलिटीज स्ट्रांग हो रही है तो उस पर ध्यान दीजिए। ओके, तो बहुत अच्छे कार्ड्स है कैंसर, आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स की नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।